नमस्ते, मेरा नाम है विनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। महामारी दुनिया का पीछा नहीं छोड़ने का नाम ले रही है। 2.5 बरस का दौर, लॉकडाउन, बैन आदि इत्यादि झेलने के बाद वैक्सीन की छांव तले कोरोना का कहर कम हुआ है। टीका आने के बाद से कोरोना की रफ्तार पर विराम लगा है। किम जोंग वाले नॉर्थ कोरिया और जिनपिंग के चीन जैसे अपवादों से इतर बाकी दुनिया कोविड से पहले के युग में लौट रही है। सामान्य हो रहे जनजीवन के बीच एक नई बीमारी ने दस्तक दी है जिसका नाम मंकी पॉक्स है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज बंदर थे और समय के साथ धीरे धीरे हमने खुद को विकसित किया है। डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से इतर बंदर से निकला वायरस इंसानों को इन दिनों खूब परेशान कर रहा है। आलम यह है कि महज 15 दिनों के भीतर ही इसने 15 देशों में अपने पांव पसार लिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि किसी भी देश में इस बीमारी का एक मामला भी आउटब्रेक माना जाएगा। भारत भी मंकी पॉक्स को तेजी से फैलता देख अलर्ट हो गया है। पहली बार कब सामने आया मामला? आपने चिकन पॉक्स के बारे में सुना होगा, स्मॉल पॉक्स के बारे में भी सुना होगा, पर क्या आपने मंकी पॉक्स के बारे में सुना है? ये कोई नई बीमारी नहीं है बल्कि एक वायरल इन्फेक्शन है जिसके केस आमतौर पर अफ्रीका के मध्य और पश्चिमी देशों में पाए जाते हैं। यह साल 1958 की बात है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन के रिसर्च सेंटर में बड़ी संख्या में बंदरों को रखा गया। उनके बीच स्मॉल पॉक्स जैसे दिखने वाले 2 मामले सामने आए। इसके बाद ऐसे ही केस चिड़ियाघर में रखे गए जानवरों में भी देखे गए। क्योंकि यह वायरल पहली बार बंदरों में देखा गया था, इसलिए इसे मंकी पॉक्स का नाम दिया गया। इंसानों में मंकी पॉक्स का पहला मामला 1970 में अफ्रीका देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में सामने आया, जहां 1968 में स्मॉल पॉक्स को समाप्त कर दिया गया था। तब से अधिकांश मामले ग्रामीण वर्षावन क्षेत्रों के सामने आए हैं। कॉन्गो बेसिन, विशेष रूप से कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य में, और मानव मामले पूरे मध्य और पश्चिमी अफ्रीका से तेजी से सामने आए। ये चौंकाने वाला था क्योंकि सभी संक्रमण इंसान से इंसान में नहीं फैले थे। सभी संक्रमित किसी न किसी जानवर के संपर्क में आए थे। जांच के बाद उनमें मंकी पॉक्स का पता चला। 1971 में कॉन्गो को स्मॉल पॉक्स से मुक्त घोषित कर दिया गया, लेकिन मंकी पॉक्स का प्रकोप बरकरार रहा। इसके बाद लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, सियरा लियोन, नाइजीरिया, बेनिन, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन, साउथ सूडान जैसे देश में भी ये मामले मिले। मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में मंकी पॉक्स ज्यादा खतरनाक नहीं था और वहां मृत्यु दर 1% से भी कम थी। अफ्रीका के बाहर मंकी पॉक्स। हालांकि अफ्रीका के बाहर मंकी पॉक्स के मामले पहली बार मई 2003 में सामने आए। साल 2003 में अमेरिका में इसके 47 मामले सामने आए थे। तब इसकी वजह घाना से आयात किए गए पालतू कुत्तों को वजह बताया गया था। भारत व अन्य एशियाई देशों में इस वायरस के मामले की पुष्टि नहीं हुई है। उस वक्त लोगों को बड़ी तादाद में स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगाई गई और बड़े पैमाने पर टेस्टिंग और ट्रैकिंग हुई। मंकी पॉक्स के प्रकोप को वक्त रहते थाम लिया गया। 2003 के बाद जुलाई और नवंबर 2021 में मंकी पॉक्स का मामला मिला। हालांकि ये स्थानीय मामला नहीं था बल्कि दोनों ही बार संक्रमित व्यक्ति नाइजीरिया से लौटा था। अभी तक दुनिया भर में मंकी पॉक्स वायरस का विस्फोट 8 बार हुआ है, लेकिन हर बार इसे आसानी से काबू में कर लिया गया। फिर से क्यों चर्चा में? अब सवाल ये आता है कि ये इन्फेक्शन दोबारा से खबरों में क्यों छाया हुआ है। दरअसल ब्रिटेन, अमेरिका, इटली, स्वीडन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बेल्जियम, नीदरलैंड, इजराइल, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में मंकी पॉक्स के केस सामने आए हैं। केवल 2 हफ्तों में ही मामलों की संख्या 100 के पार जा चुकी है। हालांकि इस बीमारी से अब तक एक भी मौत नहीं हुई है। बीमारी के लक्षण। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मंकी पॉक्स आमतौर पर बुखार, दाने और गांठ के जरिए उभरता है और इसके कई प्रकार की चिकित्सा जटिलताएं पैदा हो सकती है। रोग के लक्षण आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह तक दिखते हैं, जो अपने आप दूर हो चले जाते हैं। मामले गंभीर भी हो सकते हैं। हाल के समय में मृत्यु दर का अनुपात लगभग 3 से 6% का रहा है, लेकिन यह 10% तक भी हो सकता है। मंकी पॉक्स कैसे फैलता है? मंकी पॉक्स किसी संक्रमित व्यक्ति या जानवर के निकट संपर्क के माध्यम से या वायरस से दूषित सामग्री के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है। ऐसा माना जाता है कि यह चूहों, चूहियों और गिलहरियों जैसे जानवरों से फैलता है। यह रोग घावों, शरीर के तरल पदार्थ, श्वसन बूंदों और दूषित सामग्री जैसे बिस्तर के माध्यम से फैलता है। यह वायरस पॉक्स की तुलना में कम संक्रामक है और कम गंभीर बीमारी का कारण बनता है। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि इसमें से कुछ संक्रमण यौन संपर्क के माध्यम से संचरित हो सकते हैं। WHO ने कहा कि वह समलैंगिक या उभयलिंगी लोगों से संबंधित कई मामलों की भी जांच कर रहा है। क्या लक्षण हो सकते हैं? WHO के मुताबिक मंकी वायरस संक्रमण होने के बाद लक्षण दिखने में 6 से 13 दिन लगते हैं। संक्रमितों को बुखार, तेज सिर दर्द, पीठ और मांसपेशियों में दर्द के साथ गंभीर कमजोरी महसूस हो सकती है। लिम्फ नोड्स की सूजन इसका सबसे आम लक्षण माना जाता है। बीमार शख्स के चेहरे और हाथ पांव पर बड़े बड़े दाने हो सकते हैं। अगर संक्रमण गंभीर हो तो ये दाने आंखों के कार्निया को भी प्रभावित कर सकते हैं। भारत की क्या तैयारी है? वैसे तो भारत में मंकी पॉक्स का कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन निगरानी बढ़ा दी गई है। कोरोना संकट के बाद भारत सरकार मंकी पॉक्स को लेकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती।
इसलिए केंद्र सरकार ने अभी से सभी राज्यों को विदेश से आने वाले यात्रियों की विशेष निगरानी के निर्देश दिए, जिसके बाद हवाई अड्डों पर निगरानी शुरू कर दी गई है। वहीं मुंबई के नगर निकाय ने यहां के कस्तूरबा अस्पताल में संदिग्ध मरीजों को पृथक रखने की व्यवस्था के तहत 28 बिस्तरों वाला एक वार्ड तैयार किया है। बीएमसी के जन स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अब तक मुंबई में मंकी पॉक्स के किसी भी संदिग्ध मरीज या पुष्ट मामलों की कोई सूचना नहीं मिली है। तो आज हमने आपको मंकी पॉक्स के फैलते संक्रमण के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहे। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।